स्वर्ग नर्क सब अपने हाथ में ही है। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आई। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नर्क के बारे में सुना है। एक बार मुझे उन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जैसे यहाँ आए हैं। हमें एक दिन भी खाना नहीं खाया, भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खाते क्यों नहीं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं, ये पतीला 300 फीट ऊंचा है, हमें से कोई उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया और सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूखे बेहाल है। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो हमें अब देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ देर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग महिला की सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उसको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। बुजुर्ग महिला ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उसने बोला, इस पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलना ही नहीं होगा, आप लोग भूखे ही बेहाल होंगे। लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में ही पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमें इस पेड़ों की लकड़ी को काटा, फिर लकड़ियों को टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया और सब मिलकर खीर का आनंद ले लिए। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हलाकों में डाला है। इसके लिए सभी बच्चों एक समान है, वो किसी के भेदभाव नहीं करते। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी है। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए सब भूखे से बेहाल है। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नर्क आपके हाथों में ही है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपनी जीवन को स्वर्ग बनाएं।